नमस्कार, आप सभी को हमारा प्रणाम। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का आज का चरण 29 नवंबर 2020। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ दिनों से स्वजनों की मांग पर युवाओं के लिए चर्चा रखी गई। किशोरों से मांग आई, जो टीनएजर्स हैं, किशोर हैं, हमारे लिए भी कुछ कहें। आज केवल बात किशोरों के लिए होगी। वैसे बात कोई भी हो, सभी के लिए उपयोगी होती है। किशोर बालक बालिकाएं कृपया ध्यान से सुनेंगे और इन सूत्रों को, जीवन सूत्रों को सुरक्षित रखेंगे, उनके हित में होगा, कल्याण में होगा। हमारे आज के 21 बिंदु हैं, 21। आरंभ करता हूं। ये जो उम्र है आपकी, यह उम्र उठने या गिरने, उत्थान या पतन का यही समय है। आप इसका ध्यान रखेंगे। इस आयु में पता नहीं चल पाता कब हम गिरावट की ओर, पतन की ओर बढ़ चले, कब उत्थान की ओर। बहुत सावधानी से कदम रखने पड़ते हैं। दूसरा, शारीरिक स्वच्छता और स्वस्थता का ध्यान रखेंगे। नित्य और नियमित योग व्यायाम अवश्य करेंगे। शालीन और स्वच्छ वस्त्रों का उपयोग करेंगे। केश और वस्त्र विन्यास, बाल आपके कैसे हों और कपड़े पहनावा आपका कैसा हो, इस पर विशेष नजर रखेंगे, वह शालीन रहे। नित्य प्रार्थना और ध्यान के लिए समय अवश्य निकालेंगे। आंतरिक शक्ति संवर्धन के लिए, माने भीतरी बल को बढ़ाने के लिए नियमित स्वाध्याय अवश्य करेंगे। क्योंकि शरीर का भोजन तो ये खाना होता है, लेकिन आत्मा का भोजन होता है अच्छे विचार, श्रेष्ठ स्वाध्याय, श्रेष्ठ विचार। भोजन खूब चबा चबा कर खाएंगे। बीच में जल नहीं पिएंगे। जल 30 से 45 मिनट के बाद पिएंगे, क्योंकि भोजन के बीच पिया हुआ जल वास्तव में जहर के समान होता है। आपकी जो पाचन क्षमता है उसको बिगाड़ देता है। चलने फिरने, उठने बैठने और अन्य क्रिया व्यवहारों में शालीनता रखेंगे, सुव्यवस्था रखेंगे। इस धरा पर योग्य व्यक्ति ही की ही कदर है, यह समझेंगे और सुशिक्षित बनेंगे। आप यदि अपने आप को योग्य बनाएंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। योग्यता बहुत आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा बहुत आवश्यक है जीवन में ऊंचे उठने के लिए। जागरण और शयन, माने सवेरे समय से उठना और रात को समय से सोना, उसमें संयम स्थापित करेंगे। दैनंदिन गतिविधियों में समय का पालन करने की आदत बढ़ाएंगे। जो दिन की गतिविधियां होती हैं उसमें समय का पालन आवश्यक है। आंतरिक शुचिता, माने भीतरी सफाई, स्वच्छता और चरित्र निष्ठा पर कड़ी नजर रखेंगे। कहते हैं, धन गया, प्रॉपर्टी गई, कुछ नहीं गया। यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। देशाटन में रुचि रखेंगे। घूमने फिरने की आदत भी बनाएंगे। स्वराष्ट्र, अपना देश और निज संस्कृति की गरिमा को समझेंगे। अपने देश के बारे में जानना, अपनी संस्कृति के बारे में जानना, ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए घूमने फिरने की भी आदत बनाई जानी चाहिए, लेकिन वह सकारात्मक हो, वह सार्थक हो। झूठ बोलने वालों को अपने निकट कभी नहीं रखेंगे। असत्य बोलने के आदि बड़ों से भी दूरी बनाएंगे। निर्भर करता है कि आपके आसपास मित्र कैसे हैं, दोस्त आपके कैसे हैं। जैसे दोस्त आपके होंगे वैसे आप बन जाएंगे। यदि आपकी दोस्ती, यदि आपकी मित्रता ऐसे बच्चों से है जो झूठ बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। कहना मैं यहाँ तक चाहूँगा कि जो बड़े लोग हैं, कुछ बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं। यदि वह कोई संपर्क में आते हैं और आप पकड़ते हैं कि इनकी झूठ बोलने की आदत है,
तो आप उनसे दूरी बनाएंगे, उनका बिना कोई असम्मान, बिना कोई अनादर, बिना कोई अपमान किए हुए उनसे दूरी बढ़ाएंगे। हमेशा बड़ों के बाईं ओर चलेंगे और वरिष्ठों को पहले रास्ता देंगे। आप कहीं जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, जो आपके सीनियर हों आप उनके बाएं चलें, उनको दाहिने अवसर दें। कोई जा रहे हैं, पहले उनको निकलने का मौका दें। जो आपसे बड़े हैं आप उनके पीछे चलें। प्रबल पुरुषार्थ करते हुए जीवन में जो भी मिले उसे प्रभु प्रसाद समझेंगे और उसका आनंद लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप संतोषम परमम सुखम के नाम पर बिल्कुल शांत बैठ जाएं और उद्यम छोड़ दें, पुरुषार्थ छोड़ दें। पुरुषार्थ छोड़ना, उद्यम छोड़ना यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप पुरुषार्थी बनिए, अपनी तरफ से सारे प्रयास कीजिए, लेकिन जो मिले उसमें संतोष कीजिए। जैसे आपके एग्ज़ाम में नंबर आए, परेशान मत होइए, आप आगे बढ़िए, आगे और अच्छा होगा यह मानिए, निराश मत होइए। मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देने की आदत डालेंगे, यह मैं आपसे आग्रह करूंगा। कोई आपसे हंस के मिलता है तो आप उससे हंस के मुस्कुराकर मिलिए, सख्त चेहरे से मत मिलिए। छोटों के प्रति विशेष स्नेह रखेंगे, विनम्र और शालीन बनेंगे, यह भी मैं आपसे कहूँगा। आपसे जो छोटे हैं उनको प्यार दीजिए, उनको स्नेह दीजिए और विनम्र बनिए, शालीन बनिए। जो आपके बड़े हैं उनकी इज्जत कीजिए। भावी जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण अभी से शुरू करेंगे। जो भी आयु आपकी है, टीन एजर 13 से 19 साल के बच्चे कहे जाते हैं, आप जिस भी एज के हैं, आपसे मैं कहूँगा कि भविष्य आपका कैसा है आपको अभी से सोचना है। आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं अभी से निर्धारण कीजिए और उस पर फोकस करके आप आगे बढ़िए, उसके लिए प्रयास कीजिए। विवेक का सहारा लेकर अच्छाइयों की अमोघ ताकत को समझेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। मैं आपको कहूँगा कि आप विवेकी बनिए, विवेक का इस्तेमाल करिए। अच्छाइयों में अमोघ ताकत, अमोघ माने बहुत बड़ी ताकत है अच्छाइयों में, और उसको स्वीकार करिए। बुराइयों से बचिए। सबको अपने में और अपने में सबको देखने की आदत का विस्तार करेंगे, यह मैं आपसे आग्रह करूँगा। सबको अपना मानिए, आप सबके हैं और सब अपने हैं, यह एक जीवन सूत्र अपनाइए। निज से सर्व तक को जानने का प्रयास करेंगे। नियमित समाचार पढ़ेंगे और सुनेंगे। निज से सर्व माने आप अपने बारे में जानें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ चला जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इस ओर ध्यान दीजिए। और सर्व माने सबको जानिए, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी दुनिया, और उसके लिए समाचार टेलीविज़न के सामने, रेडियो से या अखबारों में अवश्य पढ़िए। दुनिया में क्या हो रहा है यह अवश्य जानिए, क्योंकि यह सूचना का युग है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जानकारियाँ होंगी, सूचनाएं होंगी, वैसे ही आप भविष्य की प्रतियोगिताओं में, कंपटीशंस में उत्तीर्ण हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। और आज का 21वां अंतिम सूत्र कि विद्यार्थी जीवन में पंचशील के सिद्धांतों का पालन करेंगे। पंचशील के सिद्धांत मैं 5 सूत्र कहता हूँ, वह किसी भी विद्यार्थी के लिए पंचशील के सिद्धांत की भांति हैं। पहला है शालीनता, दूसरा है श्रमशीलता, तीसरा है सुव्यवस्था, चौथा मितव्ययिता और 5वां सहकारिता। इन 5 का अभ्यास सहज क्रम से अपने जीवन में करेंगे, यह मैं आपसे आखिरी आज निवेदन करूंगा। एक एक लाइन की व्याख्या भी करता हूं। जो शालीनता है उसके बारे में हमारे गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा था, शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। आप शालीन बनेंगे, यह आपका संकल्प हो। श्रमशील बनेंगे, मेहनती बनेंगे। जो परिश्रमी होते हैं उनको सफलता की राह पर वे आगे बढ़ते चले जाते हैं
उनको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। सुव्यवस्था माने हर चीज़ व्यवस्थित रखें, अपना बस्ता, अपने कपड़े, अपने आसपास, चाहे कक्षा हो, चाहे निवास हो, आप घर में हो, विद्यालय में हो या किसी के यहाँ जाएं, जहाँ भी बैठें वहाँ आसपास सब कुछ व्यवस्थित रखें। ऊट पटांग, यहाँ सामान, ये सामान, वहाँ पड़ा, वहाँ पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने कपड़े, अपनी यूनिफॉर्म, सब कुछ व्यवस्थित रखेंगे। ये सुव्यवस्था का पंचशील के सिद्धांतों में एक सिद्धांत है। मितव्ययिता का मतलब, मितव्ययिता कंजूसी को नहीं कहते, माने जितना आपके पास पैसा है उसमें काम चलाना। जो कहते हैं जितनी चादर उतने पैर फैलाएं, ऐसा न हो कि आपके पास जो पैसा है उससे ज़्यादा खर्च करने की आप आदत डालें। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत दुखी रहेंगे, फिर बेईमानी के, चोरी के आप में अवगुण आएंगे जो आपको बहुत परेशानी में डालेंगे। जो बच्चे इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते उनको अपमान सहना होता है, पुलिस तक के उन पर हाथ पड़ते हैं, जेल भी जाना पड़ता है कम उम्र में। ऐसी बुरी आदतों से बचेंगे, मितव्ययिता का गुण सीखेंगे। और पांचवा अंतिम है सहकारिता का, मिलजुल कर काम करना। आप परिवार में हैं, सभी भाई बहन, माता पिता मिलकर कोई काम है उसको मिलकर के थोड़ा थोड़ा जब कर लेते हैं, थोड़े समय में काम हो जाता है। और एक आदमी करे उसको बड़ा समय लगता है, सारे काम मिलजुल कर लेंगे। सहकारिता का यही भाव है। वह चाहे विद्यालय हो अथवा घर हो या समाज का कोई भी काम, वह मिलजुल कर करेंगे। मैं पांचों को रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। शालीनता, श्रमशीलता, सुव्यवस्था, मितव्ययिता और सहकारिता, ये विद्यार्थी के पंचशील के सिद्धांत हैं। इनको नोट कीजिए और इनका अभ्यास कीजिए। आज मैं अपने किशोर बच्चों से, जो टीनएजर्स हैं, टीनएजर की बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। 13 साल से 19 साल की उम्र के बच्चों को टीनएजर कहा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी नाजुक आयु होती है यह। इसमें जैसे आप बनना चाहें वैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। एक महापुरुष सरदार भगत सिंह की कही बात सुनाकर आज वाणी को विराम दूंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपको मालूम होगा सरदार भगत सिंह 23 साल 23 इयर्स ओल्ड थे जब वह शहीद हुए थे, फांसी हुई थी उनको। और 23 साल का युवक, उसके पहले लिखा होगा निश्चित रूप से साल 2 साल 3 वर्ष पहले उन्होंने आपके लिए लिखा था। और आप जो किशोर युवावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं उनके बारे में लिखा था कि विधाता संसार के समस्त हाहाकार युवाओं में, किशोरों में भर देता है। वह चाहें तो चढ़ सकते हैं सफलता के बहुत ऊंचे सोपानों पर, सफलता की बहुत ऊंची चोटियों पर, और चाहें तो गिर सकते हैं पतन के ऐसे गड्ढे में, पतन के ऐसे गर्त में जहां से दुनिया की कोई ताकत उसे निकाल नहीं सकती। भगत सिंह ने कहा था, कौमा लगाते हुए स्वयं विधाता भी नहीं। इस उम्र में जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उनको विधाता यानी ब्रह्मा यानी गॉड यानी परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, वह भी बाहर नहीं निकाल सकते। जो इस उम्र में गिरते हैं, जो अपने विचारों को गिराते हैं, जो अपने चरित्र को गिराते हैं, वह चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस उम्र में जो गिरा वो गया, इस उम्र में जो उठा वो उठा और वो बहुत ऊपर उठा। यही आज आपसे कहूँगा, सभी किशोरों को, सभी बच्चों को यही कहूँगा। आप हमारे देश की पीढ़ी हैं, हम लोगों की आयु बढ़ रही है, एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आगे का जो भारत है, आगे की जो दुनिया है, उसको आपको संभालना है और आप उसको बहुत अच्छे से चलाएं। उसके लिए यही उम्र है, आप ऊंचे उठें, ऊंचा सोचें, ऊंचा करें। यही आपसे आग्रह करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कहता हूँ। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभकामना।